तो जो भगवान की भी हृदयेश्वरी हैं, रासेश्वरी हैं, प्राण वल्लभा हैं, और यदि हम और अधिक खुल करके कहें तो जो भगवान की भी आराध्या है, ऐसी जो हमारी स्वामिनी जी, श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी, श्री जानकी जी, यदि उनके ही स्वरूप का, उनकी ही लीला का, उनके ही वैभव का विस्तार भगवान की अन्य शक्तियां हो तो उसमें कौन सा आश्चर्य। इसलिए स्कंद पुराण में महाराज जी भागवत महात्म्य में लिखा है, यमुना जी कह रही हैं रुक्मिणी आदि का समावेश राधा रानी में है। इसका मतलब माधुर्य का आस्वादन वे ब्रज में श्री जी के स्वरूप से करती हैं और ऐश्वर्य का आस्वादन श्री रुक्मिणी आदि के स्वरूप से करती है। तो ऐश्वर्य से माधुर्य को अधिक आदर रसिकों ने दिया है। कारण क्या है? कारण यही है कि भगवान में ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों नित्य हैं, कभी भगवान को छोड़ते नहीं हैं। ऐश्वर्य माने भगवत्ता। अब भगवान को भगवत्ता छोड़ के कहां जाएगी? वो तो नित्य रहेगी। वे चाहे जो नाटक करें, उनकी भगवत्ता थोड़ी मिटने वाली है। ऐश्वर्य गुण भी नित्य है और माधुर्य गुण भी नित्य है, किंतु जहां ऐश्वर्य गुण का विशेष प्रकाश होता है वहां भगवान उतने सुलभ नहीं हो पाते हैं जितने मधुर भाव से भगवान सुलभ हो पाते हैं। इसलिए रसिकों ने ऐश्वर्य को कहा छिपा लो और माधुर्य का प्रकाश कर दो, क्योंकि उस समय आपकी प्राप्ति का सुख अधिक है। अब देखो हम उदाहरण दे रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। कांत भाव से ब्रज गोपियां भी श्री कृष्ण को भजती हैं, पति भाव से, प्रियतम के भाव से, और कांत भाव से ही रुक्मिणी आदि भी श्री कृष्ण को भजती है। भाव दोनों का एक ही है, लेकिन रुक्मिणी आदि जो रानी पटरानियां हैं वो भगवान कृष्ण को पति रूप से प्राप्त करना चाहती है, और ब्रज कुमारिकाएं, ब्रज गोपियां भगवान कृष्ण को नहीं, वे नंद गोप कुमार को पति रूप से प्राप्त करना चाहती है। इतना अंतर है। रुक्मिणी जी कह रही हैं नमस्ये त्वांबिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदताम। भगवान कृष्ण में पति भूयात, भगवान कृष्ण मेरे पति हो। और ब्रज कुमारी काएं कह रही हैं कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। अरे भाई, इसमें अंतर क्या हुआ? भगवान कृष्ण कहो या नंदनंदन कृष्ण कहो, कृष्ण कोई 10-20 तो हो नहीं जाएंगे, क्या अंतर आ जाए? अरे बोले महाराज बहुत भारी अंतर है। एक ही भगवान में अंतर आ जाएगा, भगवान कहने से, नंदगोप कुमार कहने से। देखिए, द्वारिका की रानी पटरानियों को भगवान मिले हैं पति रूप से। वे 16,108 रानी पटरानी निरंतर अपनी समर्पित सेवा से, अपने दिव्य लावण्य से, अपने सौंदर्य माधुर्य से, अपने हाव भाव कटाक्षों से अपने प्रियतम को निरंतर अपनी ओर आकृष्ट करना चाहती हैं। लेकिन वे ठहरे भगवान। भगवान किसी के पीछे लगने वाले थोड़े ही हैं, भगवान के पीछे सब लगते हैं। यस्येन्द्रियम विमथितुम कुहकैर्न शेकु, सुखदेव जी कहते हैं श्री कृष्ण की इंद्रियों को वे 16,108 रानी पटरानी चंचल नहीं कर पाती, उनके चित्त को क्षुब्ध नहीं कर पाती, क्योंकि वे भगवान हैं। सरल शब्दों में कहें तो बाबा बात यह है कि ठाकुर जी के पीछे लगी रहती हैं 16,108, पर ठाकुर जी चित्त में नहीं देते हैं। कहते हैं ना बहुत से, हम नहीं देते तुम्हें जैसे 575 डोलते हमारे पीछे, हम किसी को चित्त में नहीं देते हैं, ऐसे कहते हैं ना। चित्त, ठाकुर जी चित्त में नहीं देते हैं।
यहां 16,108 पीछे डोल रही है, ठाकुर जी चित्त में नहीं दे रहे हैं। और ब्रज में उन्हीं कुमारिकाओं को श्याम सुंदर नंदगोप कुमार यशोदा नंदन पति रूप से मिल रहे हैं। तो क्या हो रहा है? बोले यहां गोपियां नहीं डोल रही हैं ठाकुर जी के पीछे, यहां तो माई मेरे श्याम लाग्योई संग डोले। 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 श्याम लाग्योई संग डोले। श्याम लाग्योई संग डोले। माई मेरे श्याम लाग्योई संग डोले। माई मेरे श्याम लाग्योई संग डोले। जित जाऊं तित आड़ोइया में। जित जाऊं तित आड़ोइया में। बिना बुलाए मोते बोले। बिना बुलाए मोते बोले। श्याम लाग्योई संग डोले। माई मेरे 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 श्याम लाग्योई संग डोले। परमानंद दासी को ठाकुर। परमानंद दासी को ठाकुर। हंसी हंसी घूंघट खोले। हंसी हंसी घूंघट खोले। श्याम लाग्योई संग डोले। माई मेरे श्याम लाग्योई संग डोले। माई मेरे श्याम लाग्योई संग डोले। श्याम लाग्योई संग डोले। ये है ये अंतर है, ये वैशिष्ट है। इसलिए हमारो मुरली वारो श्याम, बिन मुरली बनमाल चंद्र का नहीं पहचानत नाम। हमारो मुरली वारो श्याम।